हेलो नमस्कार साथियों, मैं नेहा आपका द स्टडी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में बहुत अच्छी तरह लगे होंगे। गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमसे जो कमियाँ रह जा रही हैं उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें लिखकर बताइए, ताकि हम अपनी क्वालिटी को और अपने कंटेंट को आपके लिए और बेहतर बना सकें। और अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि सभी को इस कंटेंट से हेल्प मिल सके और वे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को और बेहतर स्ट्रक्चर दे सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी इंग्लैंड या फिर डी जर्मनी। बताइए गाइस। तो इसका सही उत्तर है डी जर्मनी। कौन? थॉमस मुलर। ठीक है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो वे किस देश से के खिलाड़ी हैं? तो वे जर्मनी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, भारतीय मसाला बोर्ड ने किसके साथ समझौता किया है एआई उपकरण बनाने के लिए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए NEC, बी टेक महिंद्रा, सी गूगल या फिर डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही उत्तर है NIC। इसके साथ समझौता किया है भारतीय मसाला बोर्ड ने। ठीक है, क्या करेंगे वो? एआई उपकरण विकसित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 10वां स्थायी सदस्य देश बना है? ठीक है, ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बेलारूस या फिर डी जापान। तो इसका सही उत्तर है बेलारूस। बेलारूस अब SCO का 10वां स्थायी सदस्य बन गया है। गाइज, मुझे कमेंट बॉक्स में बाकी के 9 स्थायी सदस्यों का आपको नाम बताना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें कि 3 उसके सदस्य जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो होंगे, एक नहीं होगा। तो आपको चुनना होगा कि कौन से 3 हैं या कौन सा एक इनमें से नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, मसूद पेजेक्शियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, ए बहरीन, बी ईरान, सी कुवैत या फिर डी कतर। बताइए। तो वे ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? मसूद पेजेक्शियान। ठीक है, 155, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए डेविड एलिसन, बी टॉम गोंडेस्ल, माफ़ कीजिए, सी सर कीर स्टारमर या फिर डी शेरी वॉटसन। तो सर कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? किसकी सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल, सी कर्नाटक में या फिर डी महाराष्ट्र में। तो उन्होंने ये ऑप्शन डी महाराष्ट्र में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर। ठीक है, जोरावर नाम है स्वदेशी लाइट टैंक,
का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? ठीक है, A टाटा ग्रुप, B रिलायंस इंडस्ट्री, C लार्सन एंड टर्बो या फिर D HAL। तो DRDO ने किसके साथ? ऑप्शन C L&T लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर इसको तैयार किया है। ठीक है, याद रखिएगा इस नाम को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अगेन डेट्स गाइस, अगेन डेट्स। ठीक है, याद रखिए, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, B मध्य प्रदेश, C राजस्थान या फिर D असम। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में नए कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, नए PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? किस खिताब की बात चल रही है? कोपा अमेरिका की। ठीक है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, B कोलंबिया, C अर्जेंटीना या फिर D उरुग्वे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन C अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, अच्छा गाइस मुझे ये बताइए, कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? A भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, B भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, C संस्कृति मंत्रालय या फिर D भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। तो इसका सही उत्तर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है ये आयोजन। कौन सा आयोजन? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, हाल ही में किसने संपूर्ण अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, किसकी बात चल रही है? संपूर्ण अभियान की बात चल रही है। ठीक है, संपूर्ण अभियान की शुरुआत ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, B राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, C UGC या फिर D नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर क्या है गाइस? इसका सही उत्तर है नीति आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 163, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए ABD, माफ़ कीजिए ABD नहीं होगा ये, अच्छा ADB लिखा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये ADB होता है। ठीक है, ऑप्शन B न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन C वर्ल्ड बैंक या फिर D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ADB के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। ठीक है, किसके साथ? ADB के साथ। ये भी गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? इसके लिए आपको डेट पूछी गई है। ऑप्शन A 22 जुलाई, B 23 जुलाई,
सी 24 जुलाई या फिर डी 25 जुलाई? तो इसका सही उत्तर है 23 जुलाई को पेश किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया है। क्या होना चाहिए? दौरा किया है। यह किस राज्य में है? क्या चीज़? ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं। ठीक है, इनका दौरा किया, किस राज्य में है ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए उड़ीसा, बी असम, सी कर्नाटक या फिर डी राजस्थान। तो आप सभी को लगभग पता ही होगा कि उदयगिरी गुफाएं कहाँ हैं? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी पंजाब? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। क्या? मित्र वैन। गाइज, इन सभी पहलों के, स्कीम्स के, ठीक है, आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं, इनकी डिटेल्स कुछ पढ़कर जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़ लीजिए एटलीस्ट, जो भी इन क्वेश्चंस में आ रही हैं, जो पहल है या फिर योजनाएं हैं, कम से कम उनके बारे में आपको पढ़ के जाना ही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? ए स्पेन, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस या फिर डी पुर्तगाल? तो ये स्पेन ने जीता है यूरो कप 2024। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। ए रूस, बी फ्रांस, सी स्पेन या फिर डी यूक्रेन? किससे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को। और याद रखिए ये उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसका सही उत्तर क्या है? रूस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। साल 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी राजस्थान? तो क्या पूछा है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये महाराष्ट्र को इससे सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार। ऑप्शन ए सौम्या स्वामीनाथन, बी अभिनव सिन्हा, सी नृपेंद्र मिश्रा या फिर डी गीता गोपीनाथ? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा या फिर डी ओडिशा? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो इसको
किस क्षेत्र के लिए इसको शुरू किया गया है, मतलब रिसर्च किस क्षेत्र पर करेगा, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद। ऑप्शन ए जैव प्रौद्योगिकी, बी कृषि और पशुपालन, सी पर्यावरण संरक्षण, या फिर डी खाद्य प्रसंस्करण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका है कृषि और पशुपालन पर अनुसंधान, यानी कि रिसर्च प्रोग्राम्स जो है उनको बेहतर करने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी भारत, या फिर डी दक्षिण कोरिया। तो इसका उत्तर सी सही है, भारत में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 174, भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका इस तरह का डेटा आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए ऑप्शन ए 3 मिलियन, बी 5 मिलियन, सी 7 मिलियन, या फिर डी 9 मिलियन। तो इसका सही उत्तर है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है भारत सरकार ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? रुद्रम 1 मिसाइल, ठीक है, अभी अभी परीक्षण किया गया है सफलतापूर्वक। किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए सतह से सतह, बी हवा से सतह, सी हवा से हवा, या फिर डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो रुद्रम मिसाइल के बारे में पूछा है गाइस। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस तरह की मारक मिसाइल है। तो ये हवा से सतह पर टारगेट की जाती है। ठीक है, तो ये हवा से सतह प्रकार की मारक मिसाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? ऑप्शन ए रिलायंस ग्रुप, बी अडानी ग्रुप, सी टाटा ग्रुप, या फिर डी भारती एयरटेल। पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, आसान सवाल है, ये आपको पता ही होगा। तो इसका प्रायोजक दल कौन था? भारतीय दल का प्रायोजक कौन था? अडानी ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? 16वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का गठन किया है। कौन संयोजक है इसका? ऑप्शन ए डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव, बी नीलकंठ मिश्रा, या फिर सी पूनम गुप्ता, या फिर डी प्रांजल भंडारी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर पूनम गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? अब देखिए, ये आया क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, लेकिन वो समापन समारोह का था। ठीक है, उसमें भारत के 2 ध्वजवाहक कौन थे, उनके नाम चलिए मैं बता देती हूँ। एक तो मनु भाकर थी और एक पी.आर. श्रीजेश थे। ठीक है, लेकिन वो समापन समारोह की बात चल रही थी। अब ये है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? ए पी.वी. सिंधु, बी गगन नारंग, सी शरद कमल, या फिर डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए और सी दोनों, यानी कि पी.वी. सिंधु और शरद कमल, ये दोनों लोग उद्घाटन पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे।
ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस गाइस अच्छे से पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये समापन समारोह के ध्वजवाहक और उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अब ये चलिए, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ए राहुल गांधी, बी रोशनी नादर मल्होत्रा, सी मुकेश अंबानी या फिर डी अमिताभ बच्चन। तो रोशनी नादर मल्होत्रा यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 180, जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? 2024 लिखा है गाइस, ये 2014 लिखा है, 2024 होना चाहिए। ठीक है, तो किसकी बात चल रही है? पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। किसने जीता है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या या फिर ऑप्शन डी अर्शदीप सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने, ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पहल इन्होंने शुरू की है, तो घर घर सोलर, या फिर ये पूछा जा सकता है घर घर सोलर किसने शुरू की है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो कहाँ की है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी राजस्थान। तो इसका उत्तर कौन सा सही है बताइए? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है ये घर घर सोलर पहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, कौन है वो? ऑप्शन ए राचेल रीव्स, बी लिज ट्रूस, सी प्रीति पटेल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राचेल रीव्स। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए धीरेन्द्र के ओझा, बी नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन सी अभय कुमार सिंह या फिर डी राजकुमार सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धीरेन्द्र के ओझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़र की बात चल रही है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी पंजाब। बताइए। तो इसका उत्तर ए सही है, महाराष्ट्र में की जाएगी इसकी स्थापना। ठीक है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़र की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? देखिए अगेन, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है, तो इसको ये याद ही रख लीजिए कि मैत्री किसके बीच किया जाता है।
ऑप्शन देती हूँ मैं, ए थाईलैंड, बी जापान, सी फ्रांस या फिर डी ब्रिटेन। तो ये थाईलैंड के साथ किया जाता है, ठीक है। मैत्री जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, वो किस किस के बीच किया जाता है, भारत और थाईलैंड, ठीक है, इनके बीच किया जाए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, ठीक है। ऑप्शन ए हंगरी, बी जर्मनी, सी पुर्तगाल या फिर डी डेनमार्क। तो किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसके पास है अब, ठीक है, बताइए। तो ये हंगरी ने संभाली है, ठीक है। अब अध्यक्षता हंगरी करेगा। 187 किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। निर्माण पोर्टल की बात चल रही है यहाँ। ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी, बी अश्विनी वैष्णव, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर डी चिराग पासवान। तो इसका सही उत्तर है जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए निर्माण पोर्टल किससे संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है, ए थाईलैंड, बी बहरीन, सी वियतनाम या फिर डी मंगोलिया। तो एक और संयुक्त सैन्य अभ्यास। गाइज मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों के लिए एक सैन्य अभ्यासियों की एक लिस्ट शॉर्ट वीडियोस में डाल दूँगी। आप उसको कई बार देखकर और बार बार उनको रिवाइज कर सकते हैं, ताकि इस तरह का एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपसे छूटे ना, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन संयुक्त सैन्य अभ्यासों से आते ही हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बताइए मुझे। इसका सही उत्तर है मंगोलिया के साथ भारत नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करता है, ठीक है। तो मैत्री करता है थाईलैंड के साथ, ठीक है, और माफ कीजिए, और ये जो नोमैडिक एलिफेंट है वो मंगोलिया के साथ करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है, किस बैंक ने की है एमएसएमई सहज की शुरुआत। ऑप्शंस एसबीआई, बी पीएनबी, सी यस बैंक या फिर डी एक्सिस बैंक। तो इसका सही उत्तर है एसबीआई ने ये सुविधा शुरू की है, ठीक है। एमएसएमई सहज, इसकी डिटेल्स आपको पढ़नी है कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। किसकी बात चल रही है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। तो भारत ने 8 पदक जीते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, मुझे लगता है क्रिकेट फैंस के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आसान होते होंगे, है ना। ऑप्शन ए भारत श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, सी साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे या फिर डी इंग्लैंड और आयरलैंड। माफ़ कीजिए, इंग्लैंड के आयरलैंड में, मुझे लगता है मैंने ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर दीजिए।
मैं फिर से ऑप्शन पढ़ देती हूँ गाइस। भारत श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, सी साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे, या फिर डी इंग्लैंड आयरलैंड। किनकी कहाँ कहाँ आयोजित होगा ये? तो इसका सही उत्तर है भारत श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैन अवार्ड किसने जीता? ये देखिए फिर से क्रिकेट फैंस के लिए एक और क्वेश्चन। ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, बी विराट कोहली, सी सूर्य कुमार यादव, या फिर डी रोहित शर्मा। तो इसका सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव ने स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का खिताब जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193। खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ठीक है, मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ए चीन, बी फ्रांस, सी जापान, या फिर डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर है ये जापान से संबंधित है। कौन सा? मिनामी टोरिशिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, या फिर डी कर्नाटक। किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की है? तो बी मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? ए श्रीहरि नटराजन, बी धीनिधि दे सिंधु, सी साजन प्रकाश, या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी श्रीहरि नटराजन और धीनिधि दे सिंधु दोनों ने ही क्वालिफाई किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? क्या क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, या फिर डी ईरान। तो बांग्लादेश इसका नया सदस्य बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए पेरिस, बी अंकारा, सी वॉशिंगटन, या फिर डी लंदन। तो इसका आयोजन वॉशिंगटन में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अभिनव सिंह, बी शंकर नारायण, सी गुरप्रीत मान, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही है शंकर नारायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी गुजरात, या फिर डी हरियाणा। किसकी बात चल रही है? भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र की। कहाँ किया गया इसका शुभारंभ? इसका शुभारंभ किया गया है गुजरात में। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? बताइएगा गाइस, कहाँ आयोजित किया गया है ये?
ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई या फिर डी अहमदाबाद। तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो इसी के साथ गाइस हमारा आज का वीडियोस जो हमारे डेली 50 क्वेश्चन सीरीज़ है, ठीक है, उसका हमारा 5वां वीडियो आज समाप्त होता है। माफ़ कीजिए, चौथा वीडियो है ये, समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन वीडियोस को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, ताकि आप जो रिवीजन कर रहे हैं वो आप उनमें जो भी फैक्ट्स आपको याद नहीं रहते हैं या याद करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, उनको आप बार बार पढ़कर रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, हमारा उद्देश्य आपको आपके एग्ज़ाम्स में जो है अच्छे से अच्छा स्कोर करवाना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।